जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर डॉक्टर पंकज ने हमें भेजी है। ये कहानी उसके ही एक दोस्त के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। हम जाने अनजाने कभी ऐसी जगहों के ऊपर जाते हैं जिस जगहों के बारे में हमें कभी पता नहीं होता और उस जगहों के ऊपर कुछ खौफनाक कुछ डरावनी कहानियाँ घटी हुई होती हैं। उस खौफनाक कहानियों का अंदाज़ा हमें उस जगह के ऊपर जाके ही आता है और जब वो अंदाज़ा और वो डर, वो खौफनाक डर हम अपने ऊपर महसूस करते हैं तभी हमें डर का एहसास होता है। ये कहानी है संजय और संजना की, जिनकी हाल ही में नई शादी हुई थी। संजय काम में बड़ा व्यस्त रहता था, इसलिए शादी होने के बाद तुरंत ही उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वो अपने कामों में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपनी पत्नी के पास देखने का भी वक्त नहीं होता था। पत्नी बहुत परेशान रहने लगी और उसने संजय से कहा, मुझे कहीं थोड़े दिनों के लिए बाहर लेके जाओ, मैं तंग आ गई हूँ रोज़ की ज़िंदगी से। शादी करके भी मुझे यहाँ पे घुटन सी महसूस हो रही है। कहीं बाहर जाने का प्लान करो। शादी होने के बाद हम हनीमून के लिए भी कहीं नहीं गए हैं। जल्दी से जल्दी बाहर जाने का प्लान करो। संजय ने अपनी पत्नी की बात मानकर ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले ली, पर जब भी उसने छुट्टी ली थी तभी महीने का वेकेशन चल रहा था और सारे होटल्स बुक हो गए थे। कहीं पे भी उसे होटल का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। ये बात सुनकर उसकी पत्नी और भी गुस्सा हो गई। एक तो मान तुमने छुट्टी ली है, उस छुट्टियों में भी तुम किसी अच्छी जगह का प्रबंध नहीं कर पा रहे हो। तभी संजय बहुत परेशान हो गया। सभी एजेंट को, सभी होटल के मालिकों को फ़ोन कर थक गया था। उसी रात एक एजेंट का फ़ोन आया और उसने कहा, भाई साहब, आपके लिए एक होटल का प्रबंध हो गया है, पर वो होटल नहीं, एक लॉज है। बड़ी ही मशक्क़त करने के बाद आपका उस लॉज के अंदर प्रबंध हो पाया है, पर वो लॉज जहाँ पे आपको जाना है वहाँ से काफ़ी अंदर की तरफ है, पर वहाँ आप दोनों को काफ़ी सुकून मिलेगा और आपका जो सपना है वहाँ जाके ज़रूर पूरा होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। संजय ने तुरंत ही वो बात अपने पत्नी को बताई। पत्नी तुरंत ही खुश हो गई। उसने कहा, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें अपना सुकून की ज़िंदगी गुजारने का ठिकाना तो मिला। चलो कल सुबह हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा था और सफ़र हमें जल्दी काट कर उस जगह के ऊपर पहुँचना था, क्योंकि एजेंट ने कहा था क्योंकि जिस लॉज में हमें पहुँचना है वो लॉज काफ़ी अंदर तक है और वहाँ जाने में बड़ा वक्त लग सकता है। इसने जितनी जल्दी हो सके शाम ढलने से पहले हमें उस जगह के ऊपर पहुँचना था। दूसरे ही दिन हमने सुबह जल्दी निकलने का सोचा, पर घर के काम करते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर को हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। पहुँचते सूरज ढल चुका था और हम जिस जगह के ऊपर हमें जाना था वहाँ आकर पहुँच गए, पर वो लॉज के बारे में हमें किसी को भी पता नहीं था। इसलिए हमने एजेंट को फ़ोन लगाया और एजेंट से पूछा वो लॉज एग्जैक्टली कहाँ है और वो लॉज का नाम क्या है। एजेंट ने कहा, वो लॉज आप जहाँ पे खड़े हो उससे कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है और उस लॉज का नाम है लॉज 13। जैसे ही लॉज का नंबर हमने सुना, हम दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ा सा डर लगा, पर वहाँ जाने की खुशी और वहाँ जाने का जोश हमें वो डर से भगा ले गया। उस जगह से अंदर जाने के लिए कोई ऑटो वाला हमें मिल नहीं पा रहा था। तभी हमने आसपास कई ऑटो या कोई गाड़ी हमें वहाँ तक छोड़ देगी इसका प्रबंध होता है कि हम देख रहे थे। कोई वहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं था। ये चीज़ हमें थोड़ी सी तभी अजीब लगी।
पर एक ऑटो वाला वहाँ आने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा, मैं आपको उस लॉज के अंदर तक नहीं छोड़ सकता, मैं उसके दरवाजे तक आपको लेके जाऊंगा, बाकी आप अपनी मंजिल खुद ही पा लेना। हम दोनों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। हमने पूछा, भाई साहब, आप वहाँ जाने से इतना डर क्यों रहे हैं, कुछ है क्या वहाँ पे? ऑटो वाले ने कहा, नहीं साहब, वहाँ पे कुछ नहीं, पर वहाँ जाने से हर कोई डरता है, क्योंकि लॉज 13 बहुत सालों से बंद था और वहाँ पे कोई आता जाता नहीं। ये सुनकर वो दोनों भी काफ़ी डर गए और बातें करते करते वो लॉज के गेट तक आ पहुँचे। ऑटो वाले ने उन्हें लॉज के गेट पर छोड़ दिया और वो वहाँ से चल पड़ा। दोनों भी लॉज का गेट खोलकर लॉज के अंदर आ गए। तभी एक अजीब सा इंसान लॉज के रिसेप्शन के ऊपर बैठा था और वो बड़ी अजीब तरीके से वो दोनों की तरफ देख रहा था और उसने हंसकर दोनों की तरफ देखकर बोला, आपका लॉज 13 में स्वागत है। और ये कहकर उसने कहा, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। वो ऊपर की तरफ दोनों को लेकर चला गया और वहाँ पे एक कमरा था। कमरे का नंबर था कमरा नंबर 12 और दोनों को उसी कमरे में उसने ठहराया। थोड़ी देर के बाद दोनों भी फ्रेश हो गए और पत्नी ने कहा, मुझे बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो। तभी उसने लॉज के रिसेप्शन पे फ़ोन लगाया और कहा, भाई साहब, कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या? तभी रिसेप्शन ने कहा, नहीं सर, आज खाने के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आज पूरे दिन लाइट नहीं थी और आज कुछ भी खाना नहीं बना पाया। आपको ही कुछ न कुछ प्रबंध करना होगा। ये बात उसने अपनी पत्नी से जाकर कही। पत्नी ने कहा, एक तो मान तुम मुझे यहाँ पे लेके आए हो और खाने के लिए भी कुछ नहीं दे पा रहे हो, अभी के अभी जाओ और मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आओ। तभी संजय रिसेप्शन के पास चला गया और उसने उस अजीब से आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? तभी वो अजीब इंसान ने कहा, सर, यहाँ आसपास 5 किलोमीटर तक कोई होटल नहीं है। जहाँ से आप आए थे उसी पास में एक ढाबा है, आपको खाना वहीं मिलेगा। तभी संजय अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लेकर आता हूँ, तब तक तुम कमरे में आराम करना, कहीं मत जाना। ये बोलकर संजय होटल में खाना लाने के लिए निकल गया। संजय की पत्नी उस रूम के अंदर बिल्कुल भी अकेली थी। वो कमरा काफ़ी डरावना था। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे के अंदर काफ़ी सालों से कोई आया नहीं। यही सोचते सोचते संजना की आँख लग गई। तभी अचानक थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा लगा कि उसके आसपास कोई औरत रो रही है और वो उसके आसपास यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रही है और दीवारों के ऊपर कोई अपना सर पटक रहा है, हाथ पटक रहा है और जोर जोर से रो रहा है। ये सुनकर संजना की नींद खुल गई। संजना ने सोचा, ये सच में मेरे साथ कुछ अघटित घटना घट रही है या मेरा सपना है या सच में मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। तभी संजना ने ध्यान लगाकर सुना तो सच में एक औरत की रोने की आवाज़ उसके पास के कमरे से ही आ रही थी। उसने दीवार के ऊपर जाकर कान लगाया, तभी उसके सुनाई दिया कि उसके पास के कमरे से ही वो औरत की आवाज़ आ रही है और अपने हाथ पैर पटकने की आवाज़, रोने की आवाज़ जोर जोर से आ रही है। संजना ने सोचा, शायद कोई औरत उस कमरे के अंदर मुश्किल में है, इसलिए वो रो रही है। संजना ये सोचती तभी उसके दरवाजे के ऊपर किसी ने हाथ मारा। संजना तुरंत ही डर गई। उसे लगा कि औरत ही उसके पास दरवाजे के बाहर आकर खड़ी होकर उसे बुला रही है। दरवाजे के ऊपर जोर जोर से
हाथ मारने की आवाज़ें आने लगी। संजना काफ़ी डर गई थी। वो इतनी डर चुकी थी कि कोने में जाकर बैठ गई और उसे लगा कि शायद कोई अनजानी चीज़ उसके दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। आवाज़ काफ़ी तेज़ होती जा रही थी। संजना काफ़ी डर गई थी। तभी संजना को संजय की आवाज़ आई, संजना, संजना। डर के मारे वो दरवाजे की तरफ भागी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। तभी उसने देखा तो बाहर कोई नहीं था। ये देखकर संजना और डर गई और तभी उसके सामने एक औरत का साया आकर खड़ा हो गया और वो औरत का साया उसे पास वाले कमरे में, इसका नंबर था कमरा नंबर 13, उसी के अंदर वो ले गया। वो कमरे के अंदर वो औरत बैठकर रो रही थी। संजना उसे देखती जा रही थी और वो संजना को देखती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद संजना को ऐसा लगा कि वो उसे कुछ न कुछ कहना चाह रही है, पर संजना उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। संजना खड़े खड़े ही बेहोश हो गई और उसी अवस्था में खड़े खड़े ज़मीन के ऊपर गिर गई। और तभी तुरंत से ही संजय उसके लिए खाना लेकर आ चुका था, पर कमरे के अंदर संजना दिखाई नहीं दी। संजय बहुत डर गया था। तभी उसने आसपास देखा तो संजना कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी संजय ने संजना को कमरा नंबर 13 के बाहर एक कोने में संजना को बेहोशी की हालत में पाया। संजय काफ़ी डर गया था। वो उसे उठाकर कमरे के अंदर ले आया और संजय ने कहा, उठो संजना, उठो। थोड़ी देर के बाद संजना को होश आया। तभी संजय ने संजना को पूछा, तुम बाहर वो कमरे नंबर 13 के बाहर क्या कर रही थी? तभी संजना ने कहा, मैं कमरा नंबर 13 के बाहर नहीं, मैं कमरा नंबर 13 के अंदर थी। वहाँ पे क्या हुआ मुझे नहीं पता। संजय ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं जब यहाँ पे आया तभी तो कमरा नंबर 13 के कोने में बाहर की तरफ पड़ी हुई पाई और अभी भी मैं जाकर देख के आया हूँ वो कमरा नंबर 13 लॉक है। तो तुम उस कमरे के अंदर कैसे गई? ये बात सुनकर संजना और संजय दोनों भी डर गए और डर के मारे वो भाग भाग कर रिसेप्शन की तरफ आ गए। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये कमरा नंबर 13 भूतिया है क्या? हम गलत जगह के ऊपर तो नहीं आए हैं। मेरी पत्नी को यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, कोई औरत रो रही थी, ऐसा उसे महसूस हो रहा था और अचानक से उसे उस कमरे के अंदर वो औरत ले गई और कुछ कहना चाहती थी उसे। तब वो अजीब से इंसान ने दोनों को कहा, साहब, कमरा नंबर 13 तो सालों से बंद है, मेम साहब अंदर से कैसे चली गई? तभी संजय ने गुस्सा होकर उस इंसान को पूछा, सच बताओ, इस जगह के ऊपर कुछ ना कुछ भयानक या कुछ खौफनाक चीज़ है जो हमें डरा रही है। बहुत गुस्सा होने के बाद वो इंसान ने संजय और संजना को वहाँ घटी हुई एक बात बताई। साहब, सालों पहले एक कपल इस लॉज में आया था और दोनों में बड़ा प्यार था। दिन भर वो बहुत प्यार कर रहे थे, पर रात को अचानक से दोनों का आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और वो मरने मारने के ऊपर उतावले हो गए। रात में ही वो औरत कहीं गायब हो गई और वो आदमी जो साथ में आया था वो भी रातों रात वहाँ से चला गया। वो औरत कहाँ गई और उसका आता पता किसी को नहीं पता चला। तब से वो कमरा आज भी बंद है। उस कमरे के अंदर से लोगों को पहले आवाज़ें आती थी और बाद में आवाज़ें बंद हो गई। सालों से वो कमरा बंद है। कई सालों के बाद आज आपको वो आवाज़ सुनाई दी और आपको वो औरत दिखाई दी। वो औरत की मौत कैसी हुई ये आज तक कोई नहीं जानता और वो औरत कहाँ गई
ये भी कोई नहीं जानता। शायद आपके ज़रिए वो अपने कातिल का पता ढूंढना चाहती होगी, इसलिए शायद आपको उसकी आवाज़ और वो दिखाई दी। ये सुनकर दोनों भी डर के मारे उसी लॉज से भागने लगे। तभी पीछे से एक औरत की आवाज़ आई और उसने कहा, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो? तुमने मेरी तकलीफ़ सुनी, अब मेरी तकलीफ़ दूर नहीं करोगी?